हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और खासकर ये रिफ्रैक्शन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कम क्यों होती है, या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे जो स्पीड है वो स्लाइटली वेरी क्यों करती है। ठीक है, तो टॉपिक बहुत प्यारा सा है, स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आपको थोड़ा बहुत रिफ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो टॉपिक है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब जाहिर सी बात है आपको थोड़ा बहुत पता होगा, मैं रिफ्रैक्शन का थोड़ा बहुत टॉपिक रिवाइज कराऊंगा। रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट रे ठीक है, और इसमें मीडियम कितने होते हैं? एनी टू मीडियम, मिनिमम एनी टू होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, दो मीडियम की रिक्वायरमेंट है और मोर देन 3 भी हो सकते हैं। मोर देन कितना भी लिख लो, जैसे कौन कौन से मीडियम है? मोर देन 2 भी हो सकते हैं। जैसे कौन कौन से मीडियम है? एयर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, ग्लास हो गया, वैक्यूम हो गया। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी है? ऑब्लिक वैक्यूम कितनी होती है? कॉपी में मत देखो, तुरंत बताओ आंसर कितना होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं है तो फिर चुल्लू भर पानी में डुबकी लगा लो। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितनी होती है बच्चों? 2.25 × 10⁷ मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी होती है? 2.0 × 10⁷ मीटर पर सेकंड। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है, सबसे फास्ट किस स्पीड ऑफ लाइट? फास्टर इन विच मीडियम? स्पीड ऑफ लाइट सबसे तेज कौन से मीडियम में होगी? भाई सबसे तेज किस में है? एयर में। तो सबसे तेज किस में होगी? एयर में, फिर उससे वाटर में, फिर उससे कम ग्लास में। समझ में आया? क्योंकि एयर वाला जो मीडियम है ये कैसा है? रेयरर मीडियम है, और जो वाटर वाला है ये स्लाइटली कैसा है? डेंसर मीडियम है, और ये और डेंसर है। कौन सा? ग्लास। भाई अच्छा ऐसे समझो, एयर के मॉलिक्यूल्स हम लोग फ्रीली आराम से भी बात कर पा रहे हैं, चल फिर रहे हैं, डांस कर सकते हैं, डिसुम डिसुम कर सकते हैं एयर में। वाटर में आप अगर चलो तो आपको थोड़ा फोर्स ज़्यादा लगता है। पानी में अगर आप देखो कभी नदी में या फिर तालाब में, आप देखो कि पानी में अगर चलो तो आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है क्योंकि मॉलिक्यूल पास पास है। ठीक है, आप ज़्यादा तेज़ी से ट्रेवल नहीं कर सकते। ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट ये दो ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके आर पार लाइट आसानी से पार हो जाती है, लेकिन ओपेक मटेरियल से लाइट पास नहीं होती है। ये तो पता है ना। ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट कंप्लीटली पास हो जाती है और ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल से लाइट पार्शियली पास होती है। ओपेक मटेरियल से ना पार्शियली पास होगी ना कंप्लीटली पास होगी लाइट। इतनी बात समझ में आई? कोई तकलीफ? गर्मी बहुत ज़्यादा है और तुमको कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो प्लीज़ थोड़ा बहुत पढ़ो, ध्यान दो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी होगी? ठीक है, आपने पता तो लगा लिया इतना, 2.0 × 10⁷ मीटर पर सेकंड। लेकिन क्वेश्चन ये है कि स्पीड ऑफ लाइट स्लो क्यों होती है ग्लास में या डेंसर मीडियम में? समझ में आया? रेयरर मीडियम में फास्ट क्यों होती है? कारण सीधा सा है कि रेयरर मीडियम में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर है, भाई लाइट को ट्रेवल करने में दिक्कत ही नहीं होती है। अब लाइट, आपने सुना होगा लाइट के बारे में कि लाइट 2 बिहेवियर शो करती है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। ठीक है, तो जो लाइट है वो 2 तरह की प्रॉपर्टी शो करती है। पहली वेव नेचर, ठीक है, और दूसरी करती है पार्टिकल नेचर। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, तुमने ये भी पढ़ रखा होगा कि जब लाइट ट्रेवल करती है, ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज होती है मीडियम चेंज होने से। जो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेवलेंथ भी चेंज होगी। भाई वेवलेंथ चेंज होगी, आई बात समझ में? लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी रहती है? सेम रहती है थ्रू आउट ऑल रेफरेंस फ्रेम। कोई भी मीडियम में जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो कैसी होती है? कांस्टेंट, जो चेंज नहीं होती है। अब जरा हम लाइट की वेव नेचर की बात करते हैं। तो वेव नेचर जाहिर सी बात पता है कि जो लाइट है, आपने सुना होगा कि लाइट कैसा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है।
समझ में आया? अब वेव है तो जाहिर सी बात है इसको एनर्जी चाहिए होगा ट्रैवल करने के लिए, ठीक है? कोई भी वेव है उसको ट्रैवल करने के लिए एनर्जी चाहिए। आई बात समझ में? तो जो लाइट है, जो वेव है, आपको पता है कि वेव क्या बनाती है? क्रस्ट, और क्या बनाती है? ट्रफ बनाती है। बनाती है या नहीं बनाती है? ठीक है? जो मैक्सिमम हाइट होती है ये वाली वेव की, उसको क्रस्ट बोलते हैं, और ये लोअर वाली इसको क्या बोलते हैं? ट्रफ बोलते हैं। इतना तो पता है। कोई तकलीफ यहाँ तक? नोट करो, तब तक मैं गर्मी हो रखा हूँ, उसको थोड़ा सही कर लूँ। सॉरी बच्चों, वीडियो में थोड़ा अननेसेसरीली साउंड आ गया था, इस वजह से थोड़ा पोर्शन कट करना पड़ा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट समझो, एनर्जी ऑफ वेव को हम डिटरमाइन करते हैं दो तरह से। पहला फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, और दूसरा लाइट से। अच्छा, ये तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो रिमेन सेम रहती है थ्रू ऑल पॉइंट ऑफ रेफरेंस। मतलब हर मीडियम में जो फ्रीक्वेंसी है वो तो चेंज नहीं होगी, तो एनर्जी वेव की हम ऐसे भी डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। अब मैंने बताया था आपको कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो स्लो हो जाती है, किसमें? डेंसर मीडियम में, और रेयरर मीडियम में फास्ट होती है। यहाँ पर आपने इतना समझ लिया, अब आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि लाइट जो है वो वेव नेचर तो शो कर रही है, लेकिन वेव नेचर शो करने से उसकी फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं हो रही है। तो दिक्कत आ कहाँ से रही है? स्पीड ऑफ लाइट स्लो कैसे हो रही है डेंसर मीडियम में? अब कहानी आती है कि जो लाइट है, लाइट शोज पार्टिकल नेचर। अब पार्टिकल नेचर का मतलब कैसा है कि डेंसर मीडियम में अगर मॉलिक्यूल ट्रेवल करेगा तो उसको ज़्यादा दिक्कत होगी मूवमेंट करने पे। अब यही कमरा है, ठीक है, मान लो कोई सड़क है और सड़क पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, आप बाइक 70 की स्पीड से लेके जाओगे, एक्सीडेंट होगा। अब हाईवे खाली है या रोड खाली है तो आप आसानी से मूव करोगे। अब यहाँ पर इतना धक्का मुक्की हो रही है, ठीक है, ग्लास में क्या है, मॉलिक्यूल पास है, तो जो लाइट है उसको ट्रेवल करने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर इस कारण से क्या हो जाती है, इसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लाइटली स्लो हो जाती है। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि जो लाइट है वो क्या शो कर रही है, पार्टिकल नेचर, और यहाँ पर लाइट क्या शो कर रही थी, वेव नेचर। अब वेव नेचर शो करने के लिए क्या हुआ, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो गई, इसीलिए जो स्पीड ऑफ लाइट है वो स्लो होती है डेंसर मीडियम में, जस्ट बिकॉज लाइट शो पार्टिकल नेचर। इन डेंसर मीडियम मॉलिक्यूल्स आर मच क्लोजर देन इन कंपेरिजन टू रेयरर मीडियम। समझ में आया? क्लियर हो गया?